अच्छा जी, खबर ये आई एम इन मैनुअल अंटोनियो नेशनल पार्क. Yeah. Thank you. The situation, the process over here is that obviously you have to drive wherever you park, or you can take public transportation. But you have to book the ticket online. You cannot come and buy the ticket here physically. And that I learned yesterday. तो उसका ये हुआ नतीजा कि आई वॉज एबल टू बुक ऑनलाइन yesterday when I was sitting for my dinner. टिकट मुझे ऑनलाइन मिल गया. लेकिन यहाँ पे आके एक बात, पार्किंग एक हंगामा है. जैसे पाकिस्तान में होता है, इंडिया में सिस्टम होता है कि बेशुमार साइड के रोड के किनारे लोग खड़े होते हैं कि जी हम जो है आपको बताते हैं सही जगह पार्किंग क्या है. हाई, हाउ आर यू. हम आपको बताते हैं कि सही तरीका क्या है, तो उसकी आप फिक्र ना करें और कोशिश करें कि उनसे दूर ही रहें. तो और ड्राइव करते रहें निडर होके, और जब बिल्कुल कार के करीब पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी पार्किंग अवेलेबल है. बड़ी नेगोशिएशन हुई, उसने $10 मांगे और अल्टीमेटली जो है वो $6 के ऊपर राज़ी हो गया ज़बरदस्ती करके. तो $6 की पार्किंग के दिए मैंने. और अंदर आने के बाद एक प्रोसेस है कि पहले अपना सामान चेक करवाएं. वो फूड अलाउ नहीं करते और अल्कोहल अलाउ नहीं करते अंदर लेके आना. सो दैट्स व्हाट दे डिड, विच देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट. तो फूड मेरे पास नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है, तो मामला कुछ नहीं हुआ. उसके बाद जो है टिकट अपना जो मैंने ख़रीदा था वो चेक करवाया, और उसके बाद जो है आपको उन्होंने कहा जाइए, तो मैं चल दिया जी. अब यहाँ पे ये है कि कुछ 4-5 स्टॉप्स हैं. तो ये है जनाब पीछे का मंज़र, जिस पे कि पैथ बना हुआ है अभी तो फ़िलहाल, और उस पर लोग चल रहे हैं. तो मैनुअल अंटोनियो का सबसे मशहूर पार्क जो है नेशनल पार्क, उसमें मैं भी हूँ इस वक्त. और देखें आगे क्या होता है. आवाज़ आ रही है बहुत सारी बर्ड्स की. मुझे देखने की अभी इतनी ख्वाहिश नहीं है. अभी ये चक्कर है कि पार्क का देखूं कि सिस्टम क्या है. लेकिन ये कि इसमें कुछ 5 पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं अपने लिए, वो मैं अपने तौर पे जो हूँ वो जाके देखूंगा कि क्या है. भाई बता देता हूँ, अब देखा तो नहीं है मैंने, देखे तो हैं 1-2 मंकी को क्रॉस करते हुए, पता नहीं कौन से थे वो. तो 3 किस्म के बताते हैं ये मंकी यहाँ पे. एक तो ऊपर वाला जो है राइट हैंड पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये तो हॉलर मंकी कहलाता है. बड़ी ख़तरनाक खौफनाक आवाज़ निकालता है, बड़ा मुंह खोल के, बहुत बड़ा सारा, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना बड़ा मुंह खोल के वो खूब शोर बचाता है. तो ये एक तरह से ब्लैक कलर का, लेकिन ये कि ये इसकी खासियत है वो खूब हंगामा मचाता है. उसके बाद जो है दूसरा वाला वाइट फेस, तो भाई ये तो गोरा हो गया. तो ये गोरा मंकी जो है वो इसकी खासियत तो नहीं लिखी, बस ये कि स्मार्टेस्ट है. तीसरा जो है वो ज़रा मिस्किन नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका नाम ही स्क्वेरल मंकी और टीटी मंकी मीन्स स्मॉल मंकी. तो वो जो है वो छोटा है. स्क्वेरल मतलब बहुत छोटे साइज़ का, मुश्किल से नज़र आता है. आपको मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि ये बेशुमार आपको मैं पहले ही कोस्टा रिका के जंगल वॉकिंग ट्रेल्स वगैरह दिखा चुका हूँ. ये ज़रा उन्होंने कंक्रीट की बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ लोग बेशुमार आते हैं. तो वो है उसके लिए कच्ची नहीं है, क्योंकि बारिश भी बहुत होती है यहाँ पे, तो वो कीचड़ वजड़ बहुत हो जाती है, इसलिए उन्होंने कंक्रीट की बना दी. साइड में उन्होंने पानी के गुजरने के नाले भी बनाए हुए हैं छोटे छोटे से. बाकी वुडन भी पैथ वे है, कंक्रीट भी है. इट्स गुड कि कन्वीनियंस के साथ आपको उछलते कूदते मिट्टी से बचते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है. और चीज़ें ऊपर से गिर रही हैं, इसका मतलब कुछ चीज़ हो सकती है ऊपर. अब गर्दन ऊपर किए कि फ्लैश करते करते गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैं तो बस नेचर को एंजॉय करने आया हूँ और आई एम लविंग इट. तो भैया ये है कोस्टा रिका की सबसे मशहूर मैनुअल अंटोनियो बीच. अब मैं आया हूँ कैलिफोर्निया से, तो ठीक है कि हर जगह की बीच की अपनी खूसूसियत है. मैं भी वॉक अराउंड करूँगा इसके बीच के, दिखाने के लिए जहाँ तक जा सका मैं. लेकिन ये कि इसके लिए मैंने बेसिकली, क्योंकि मैंने फॉर जंगल तो बहुत देख लिया यहाँ पे, इसके लिए बेसिकली एंट्री फी लोग हैं कितने यहाँ पे जमा हुए हैं. सो मैनी फोक्स आर हेयर बेसिकली वट एवर दे आर डूइंग. मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ देख रहे हैं क्या चीज़ नहीं देख रहे हैं. हो सकता है कोई मंकी वंकी नज़र आ गया और किसी को तो हंगामा मच जाता है, मंकी मंकी मंकी. तो ये इलाका है, और इसके पार्क की एंट्रेंस फी तकरीबन टैक्स वगैरह मिला के $18 और $6 फॉर पार्किंग. तो ऑल टुगेदर $24 में आप एक बंदा जो है एंटर हो सकता है. पार्किंग तो यार $6 सबके लिए सेम है, लेकिन अगर और ज़्यादा लोग हैं तो हर एक को अपने अपने $18 पर पर्सन देने हैं यहाँ पे आने के लिए. देखता हूँ थोड़ा आगे जाके कि कहीं पे अगर मैं अपना पेन पे पानी को टच कर सकूँ, देख सकूँ कि पानी की हालात क्या हैं, कितना गर्म है,
क्योंकि पैसिफिक का है ये वाटर। और हमारे पैसिफिक जो है कैलिफोर्निया में शदीद ठंडा होता है, उसमें तो घुसना ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ सुना जाता है ये पैसिफिक वार्म वाटर है। तो आई हैव एक्सपीरियंस कि कितना वार्म वाटर है। लेकिन ये कि अभी थोड़ी देर में मैं ज़रा वॉक अराउंड कर लूँ पहले बीच के, फिर जो है ये चीज़ देखूँगा। ये कम से कम कुछ नहीं तो पैर तो अपने कर ही लो पानी के अंदर कहीं पे। सारी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर हैं जी। एक्सपीरियंस जो है वो मैंने किया है। यहाँ का पानी मैनुअल एंटोनियो की बीच, तो दैट्स द पर्पस एटलीस्ट एक्सपीरियंस से यस आई वाज देयर, तो यस आई एम हियर राइट। लेकिन फूड लाना यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो इसलिए आप बस जहाँ तक सर्वाइव कर सकते हैं बगैर फूड के तो आएँ, और उसके बाद जो है फिर वापस अपने चले जाएँ। तो ये सिचुएशन है यहाँ की। चलिए आगे देखता हूँ क्या होता है। अमेजिंग। तो ये जो है ये है गोरा मंकी, आपको नजर आ रहा है, ये है वाइट फेस्ड मंकी। वॉक अराउंड कर रहा है। जंपिंग from one place to another। तलाश में किसी का बैग पकड़ के, ये कुछ छोड़ गया है बैग, ये रिस्की है ये। कितनी बड़ी लिजर्ड है क्या है। I'm just trying to get closer। अगर आगे शॉट में किसी तरह से, ओह here it is। right there। तो खुद घबरा गई थी हमसे बचत, लोग मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं। तो बस लोग आए हुए हैं अपने रिलैक्स कर रहे हैं बीच के ऊपर। तो तलाश में होते हैं भाग दौड़ में, तो इस वजह से इनके मोटे भी नहीं होते और फूड भी बहुत ज़्यादा इनको नहीं मिलता है। लेकिन दे बेसिकली कीप ऑन ट्राइंग टू फाइंड न्यू सोर्स ऑफ फूड। ये सामने साइन लगा हुआ है, लिखा है प्लीज़ डू नॉट स्टे इन दिस एरिया, डेंजर। कोकोनट पाम है कि सर पे कभी धड़ से करके गिरेगा, आपके सर का टुकड़े हो जाएंगे, कोकोनट के नहीं होंगे। तो मैं दिखाता हूँ अगर आपको नज़र आए, थोड़ा सा धूप की रोशनी की है, लेकिन ऊपर जो है वो येलो कलर के कोकोनट्स जो हैं पके हुए, रेडी टू ड्रॉप एनी टाइम। तो उन्होंने वो लिख दिया साइन का, ख्याल रखो, वो पढ़ सके तो ख्याल रखे, वरना गुजरते हुए किसी के सर पे गिर गया तो सर के दो टुकड़े हो सकते हैं जी आराम से। ये जो है सामने जो बैग है उसको किसी ने बांध के गया था, उसके सारा नशा कर दिया मंकी ने। नीचे आके सारे कपड़े निकाल के बाहर फेंक दिए, सिर्फ फूड की तलाश थी उसको, कपड़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारे कपड़े से निकाल के बाहर फेंक दिए और अंदर से कुछ पकड़ के, पता नहीं खाने की चीज़ थी नहीं थी, लेकिन ही जस्ट ग्रैब समथिंग और जस्ट बेसिकली रन अवे। अब वो जो है ऊपर बैठे हुए आराम से शायद उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्लास्टिक में कंटेनर में कोई चीज़ थी वो, तो बेसिकली दे आर सिटिंग ओवर देयर ऑन द टॉप, और लगे में कोशिश की कि प्लास्टिक के कंटेनर को किसी तरह से खोला जाए। एंड आई थिंक दे फाउंड समथिंग, दे आर सिपिंग थ्रू इट। आई डोंट नो व्हाट वाज देयर इन दिस बैग ओवर हियर, बट दे फाउंड समथिंग, यू नो। तो ये है बस यहाँ के मंकियों की शरारत। एक और थोड़ा बड़ा इग्वाना खरामा चला जा रहा है, आ रहा है मेरी तरफ या नहीं आ रहा है, देख भी रहा है। ये कौन है भैया, क्यों मुझे वीडियो मेरे क्या चीज़ मेरे तरफ पॉइंट किए हुए हो, उसको तो नहीं पता उसकी वीडियो बन रही है, लेकिन ये तो देखता भी जा रहा है और चलता भी जा रहा है। तो कुछ अटकेलियाँ कर रहे हैं या कुछ और एक्टिविटी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। किसी अटकेलियाँ हैं क्योंकि 4-5 यहाँ पे ये वाइट फेस मंकी हैं, और ये भी है दांत कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा इसको, ऐसा लगता है मुझे। अजीब समझ बात है। और दूसरे जो है वो वाले
तो वापसी का रास्ता कर रहा हूँ मैं, ताकि वापस अपनी गाड़ी तक पहुँचूँ। मे बी लिटिल बिट इन रश, क्योंकि इतनी दूर नहीं है शायद यहाँ पे जगहें, लेकिन यह है कि ट्रैफिक का कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए जो है मैं वापसी की तरफ जा रहा हूँ, ताकि गाड़ी उठाऊँ और तलाश करूँ क्लिनिक का, जहाँ पर कि मुझे अपने टेस्ट के लिए जाना है। सो दैट इज़ माई नेक्स्ट रोल। ओके जी, ये थी आज की खबर, मैं यहाँ पे माइंड अप कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रही मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको अभी और भी चीज़ें देखने को मिलती रहें। यहाँ पे मेरी वजह से बड़ा तेज़ मार रहा हूँ, लेकिन सीढ़ियाँ जो है ना वो अब नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, बस बेसिकली। और पसीने इतने बह चुके हैं मेरे, दिखा नहीं सकता शक्ल में, लिटरली टपक रहा है माथे से पसीना। लेकिन ये नहीं कि बहुत स्ट्रेनस है, बहुत ही ह्यूमिड है यहाँ पे, कोई चीज़ ड्राई नहीं होती, सब बस निकल रहा है तो निकल रहा है, आँखों में आ रहा है, चश्मे को बता रहा है। अच्छा जी, तो बस अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।